दोस्तों, गोविंद गावड़े का एक बयान और उससे उठा सियासी तूफान अभी तक शांत नहीं हो रहा और इस सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे विवाद को और उलझा रहे हैं। क्या गोविंद गावड़े ने जो आरोप लगाया वो सच है या फिर वो 2027 के चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहे हैं? क्या गोविंद गावड़े का यह बयान उनके लिए मुसीबत बनने वाला है? क्या गोविंद गावड़े पर अब मोदी या शाह कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है? क्या गोविंद गावड़े की मंत्री वाली कुर्सी जाने वाली है? क्या गोविंद गावड़े के लगाए आरोपों के आधार पर सरकार आदिवासी विभाग की जांच कराएगी? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा की सियासत में तूफान मचा है और इस तूफान का केंद्र है कैबिनेट मंत्री गोविंद गावड़े। 25 मई को एक कार्यक्रम में गावड़े ने एक ऐसा बम फोड़ा कि गोवा का राजनीतिक समंदर हिल गया। उन्होंने आदिवासी कल्याण विभाग पर सीधा हमला बोला, कहा कि इस विभाग की इमारत के नीचे ठेकेदारों की फाइलें क्लियर की जाती है। अब यह विभाग कोई और नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास है। तो सवाल उठता है, क्या गावड़े ने सीधे मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनके ही विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं? यह सवाल हवा में तैर रहा है और जवाब का इंतजार गोवा की जनता से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक को है। 25 मई को गोविंद गावड़े ने आदिवासी कल्याण विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। उनके शब्दों में इस विभाग की बिल्डिंग के नीचे ठेकेदारों की फाइलें क्लियर होती है। यह कोई छोटा मोटा विभाग नहीं बल्कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अपने नियंत्रण वाला मंत्रालय है। अब सवाल ये, क्या गावड़े ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया या फिर उनका इशारा उन अधिकारियों की ओर था जो कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? गावड़े का बयान गोवा की सियासत में आग की तरह फैल गया। गावड़े के इस बयान ने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहे हैं, अगर एक मंत्री ही भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो सरकार चुप क्यों है? दूसरी ओर बीजेपी अपने ही मंत्री के खिलाफ तलवारें तान रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक ने 26 मई को साफ कहा था कि गावड़े के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उनका ताजा बयान है कि इस मामले की पूरी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे दी गई है। तो क्या दिल्ली से गोविंद गावड़े पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या उनकी कुर्सी अब खतरे में है? गोविंद गावड़े का बयान क्या उनके मंत्री पद की कुर्सी छीन लेगा? बीजेपी के भीतर की खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व का रुख इस सवाल का जवाब तय करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? जब एक मंत्री खुले मंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है तो सरकार उस विभाग की जांच क्यों नहीं शुरू करती? क्या सरकार को अपने अधिकारियों पर इतना अंधविश्वास है कि मंत्री के आरोप भी हवा में उड़ा दिए गए? गोवा की जनता यह सोच रही है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही है तो कार्रवाई कब होगी, और अगर गलत है तो गावड़े ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या यह बीजेपी के भीतर की सियासी खींचतान का नतीजा है या फिर गावड़े सचमुच भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं? सवाल कई है लेकिन जवाब अभी हवा में है। गोविंद गावड़े का बयान गोवा की सियासत में एक भूचाल ला चुका है। विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ हथियार बना रहा है तो बीजेपी अपने ही मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी है। क्या मोदी शाह की जोड़ी गावड़े पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर यह तूफान भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा? गोवा की सियासत का यह ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे ड्रामे में एक बात साफ है, गावड़े ने जो बम फोड़ा उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि क्या उनकी कुर्सी बचेगी या फिर यह बयान उनकी सियासी कब्र खोद देगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक मंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो सरकार उसकी जांच की बजाय उसी पर कार्रवाई की बात क्यों कर रही है? क्या यह सिर्फ सियासी नौटंकी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक पूर्व मंत्री ने एक मंत्री पर आरोप लगाए थे कि 15 से 20 लाख रुपए लेकर उनके पीए सरकारी फाइल यानी कि एक मामूली फाइल को पास करते हैं। पांडुरंग के लगाए इस आरोप के बाद भी गोवा की सियासत में भूचाल आया था, लेकिन उसके बाद कहानी ऐसी पलटी कि पांडुरंग ही अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे बयानों को गलत लिया गया।
और अब कुछ इसी तरह से गोविंद गावड़े भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनका इशारा मुख्यमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहे थे और ना ही उन्होंने पैसे लेन देन की बात विभाग पर कहते हुए आरोप लगाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिल्डिंग के नीचे कुछ फाइलें क्लियर होती है। साथ ही गावड़े ये कहना भी नहीं भूले कि मुख्यमंत्री उनके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार आरोप लगता है, आरोप के बाद भूचाल आता है और उस भूचाल को शांत करने के लिए तमाम ताकतें लग जाती है, लेकिन क्यों उन आरोपों की जांच नहीं होती? क्या गोवा के तमाम विभाग, तमाम अधिकारी, सभी लोग ईमानदार हैं? और अगर ऐसा है तो हमें गोवा का नाम बदलकर राम राज्य रख देना चाहिए, क्योंकि इतनी ईमानदारी तो वहीं दिखती है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।